अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये केक मैंने बनाया था रेड वेलवेट फ्लेवर में। ये मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझसे रेड वेलवेट बोला नहीं जा रहा था, बट एनीवे कभी कभार हो जाता है ऐसा। अच्छा, इसकी फिलिंग में मैंने विपिंग क्रीम यूज़ की थी और उसके अंदर मैंने क्रीम चीज़ ऐड की थी। क्रीम चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो प्रेमा की है, आप लोग कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पक की यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्प्रेड है, वो क्रीम चीज़ नहीं है, मतलब वो प्योर क्रीम चीज़ नहीं है, उसके अंदर क्रीम चीज़ एडिड होती है और साथ दूसरी चीज़ें भी होती हैं। और इसकी जो फ्रॉस्टिंग की है कवर करने के लिए इसको मैंने स्विस मेरेंग बटर क्रीम यूज़ की है, क्योंकि मेरी ये कस्टमर जो है इन्हें वही पसंद है। अच्छा जी, ये हमने बनाना था टेलर स्विफ्ट थीम का केक। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, उसके मोस्ट प्रोबेबली उसका या उसकी फ्रेंड का बर्थडे था। तो इस पे हमें कलर्स यूज़ करने थे, पिंक और पर्पल और इसी फैमिली के और मिलते जुलते कलर्स। तो क्रम कोट करने के बाद मैंने फिर इसके बॉटम पे पिंक कलर किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा पर्पल कलर उसके अंदर, सॉरी पर्पल नहीं, ब्लू कलर को उसके साथ मिक्स किया और वो थोड़ा हल्का सा पर्पल का शेड आ गया और फिर टॉप पे हमने इसको ब्लू कर दिया। तो इस तरह से वो एक ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट बन गया। इसको हम अपने स्टील के स्क्रैपर से स्मूथ कर लेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा काम मैंने बटर क्रीम से ही किया था। बस इसके फ्रंट पे एक पिक्चर लगानी थी टेलर स्विफ्ट की और एक फ्रेंडशिप बैंड बना के वो लगाना था और उसके ऊपर हमने लिखना था हैप्पी बर्थडे और आगे बर्थडे गर्ल का नाम लिखना था। टॉप पे हमने बर्थडे एल्बम लिखना था और बस यही इस केक का डेकोर था। लेकिन ये इतना खूबसूरत बना था। एक मसला इसमें ये हुआ कि उन्होंने मुझे 2 केक्स के पिक्चर सेंड की थी। एक के हमने जो थे कलर्स वो लेने थे और दूसरे का डेकोर। अब जो डेकोर वाला केक था उसके टॉप पे भी काफ़ी सारा कुछ लगा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि टॉप पे कुछ भी नहीं लगाना। मैंने एक बार फिर बनाते हुए उनसे पूछा कि आप टॉप पे आपको कुछ नहीं चाहिए राइट। उन्होंने कहा हाँ जी, सिर्फ आपने द बर्थडे एल्बम लिखना है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब जिस केक से कलर्स लेने थे उसके टॉप पे ना एजेस पे एक बॉर्डर बना हुआ था फ्रॉस्टिंग से, बटर क्रीम से ही, ब्लैक कलर से। अब क्योंकि मैं उनसे 2 बार पूछ चुकी थी कि ऊपर कुछ नहीं लगाना, उन्होंने कहा कुछ नहीं लगाना, तो ये हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर ऊपर बॉर्डर भी नहीं लगाया। केक बन गया, उनको डिलीवर हुआ जब, तो उन्होंने कहा कि ओ आपने बॉर्डर नहीं बनाया। मैंने कहा कि आपको बॉर्डर चाहिए था, थॉट आपको ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं बॉर्डर चाहिए था। तो फिर मैंने उन्हें कहा, क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, मैंने कहा कि ना मैं राइडर से कहती हूँ वो ले आता है, मैं लगा देती हूँ, कोई मसला नहीं। उन्होंने शी सेड इट्स फाइन। मेरी बेटी की फ्रेंड्स आ गई नहीं है, द रेस्ट ऑफ द केक लुक्स रियली ग्रेट। तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है। और फिर इट ऑलवेज़ टीचेज़ यू समथिंग ना, तो अगली बार के लिए आपको हो जाता है कि ठीक है अब मज़ीद स्पेसिफाई करके आप पूछ लें कि ठीक है ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए या नहीं। कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, जैसे ये थी, उन्होंने कोई इतना फस क्रिएट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं। तो फिर इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप बिल्कुल स्पेसिफाई करके उनसे पूछ लें। फ्रेंडशिप बैंड या फिर ब्रेसलेट कह लें आप इसे, वो बनाने के लिए मैंने फॉन्डेंट से, वाइट फॉन्डेंट से छोटे छोटे से राउंड बीड्स बना लिए और इसके ऊपर हमने हैप्पी बर्थडे और बर्थडे गर्ल का नाम लिखना था। एक केक पे एक अल्फ़ाबेट आना था। अच्छा, अब जो इसके स्टार्ट में हमने कुछ स्टार्स और इस तरह की चीज़ें लगानी थी, वो मेरे पास स्प्रिंकल्स ही पड़े थे, मैंने वही लगा दिए और बाकी तो मैंने फॉन्डेंट से बना लिया था। और इसके अलावा हमने टॉप पे बस द बर्थडे एल्बम लिख दिया और दैट्स इट। लेकिन केक का लुक बहुत ही खूबसूरत था कुछ कलर्स की वजह से, तो उसकी वजह से फिर केक बहुत अच्छा लग रहा था। आई फाइंड कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी और इस तरह के केक्स के मुकाबले में इस तरह के केक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क भी नहीं हुआ होता और फ्रॉस्टिंग से ही आपने थोड़ा बहुत जो भी डेकोर किया होता है वो अच्छा लगता है फिर। हाँ, गिवन दैट कि एस्थेटिक हो, वो बेकरी स्टाइल वाले केक्स ना हो। अच्छा जी, ये हमारे केक का फाइनल लुक है। कुछ इस पे मैंने 1-2 बटरफ्लाइज भी लगाई थी। आप बताएं आपको केक का फाइनल लुक कैसा लगा। I'll wait for your feedback. Thank you so much for watching. कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह I'll try to answer you. अल्लाह हाफ़िज़।